नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज का हमारा स्पेशल सीक्वेंस होने वाला है सीनियर्स के लिए। ये उन सीनियर्स के लिए है जो लोग अपनी रिटायरमेंट एज पे आ चुके हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को वो निभा चुके हैं। अब वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, जीवन को वो खुशहाल रखना चाहते हैं, जीवन में वो स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को बनाए रखना चाहते हैं, खुद को वो हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहते हैं। तो ये सीक्वेंस आप ही के लिए होने वाला है। यदि आप इसको देख रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसी कैटेगरी में आते हैं, तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। ये प्रैक्टिस बहुत ही इजी और प्रोग्रेसिव तरीके से होने वाली है। इस प्रैक्टिस के लिए इवन आपको योग मैट की भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रैक्टिस को आप अपने घर की कुर्सी में बैठ के, सोफे में बैठ करके या फिर अपने बेड पे बैठ करके भी कर सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बेड जो होता है वो सोने के लिए होता है, उसकी एनर्जी अलग होती है। और जब भी हम लोग वर्कआउट की बात करते हैं, आसनों के अभ्यास की बात करते हैं, तो एक अलग एनर्जी लेवल होता है। तो वहां पर आप कुर्सी सोफा तो फिर भी ठीक है, परंतु अगर आप बेड की तरफ जाते हैं थोड़ा सा लेजी वाला सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रयास करें कि कुर्सी सोफा ये आपका ऑप्शन है। हाँ, यदि नहीं बैठ पाते हैं या अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बेड को भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास एक विशेष कुर्सी है जो हम लोग योग में प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई कुर्सी है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इसमें बैक रेस्ट नहीं है, ये आपको रेस्ट नहीं करने देती, आपको एक्टिव करके रखेगी। लेजी होने का कोई सवाल ही नहीं होता है इस कुर्सी में बैठने के बाद। तो ये स्पेशली डिजाइन की जाती है जिसमें पूरा बैक रेस्ट नहीं दिया जाता है, खाली ये डंडा होता है सिर्फ सपोर्ट के लिए बस। तो अगर ऐसी कुर्सी आपके पास अवेलेबल हो जाती है या फिर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं योग अभ्यास, तो ऐसी कुर्सी ले लें अगर आपको कुर्सी पे बैठ करके ज्यादा कंफर्टेबल होता है योग मैट के बजाय। ये प्रैक्टिस को आप चाहें तो योग मैट पे भी पूरी तरह से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कुर्सी पे ही करना है। ये ऑप्शन है आपके लिए कि मैंने डिजाइन इसीलिए किया हुआ है सीक्वेंस की हर तरह का कर पाए, क्योंकि ये एक स्क्रीन पे मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई 1-to-1 सेशन नहीं है। तो मैं इस तरह से हमेशा चीजों को डिजाइन करता हूं कि मैक्सिमम लोग कंफर्टेबली मेरी प्रैक्टिस को कर पाएं, सेफली कर पाएं और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, उनकी लाइफ में कोई अच्छा बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए और मेरे से कुछ वो बेनिफिट लेके जाएं, किसी तरीके से वो बेनिफिट मुझसे यहां पे लेकर के जाएं। तो इसीलिए मैंने यहां पर कुर्सी का चयन किया इस प्रैक्टिस के लिए। साथ में मेरे पास ये लंबा सा तकिया है, यदि आपके पास अवेलेबल होता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो आपके जो सोफे वाले तकिए हैं उनको पकड़ लें, 2-3 इकट्ठा करके अपने पास रख लें, या आपके जो सोने वाले वैसे नॉर्मल तकिए हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, कोई भी तकिया आप ले सकते हैं यहाँ पे। और साथ में मेरे पास से पड़ी हुई एक स्ट्रैप है यहाँ पे बगल पे छोटी सी। तो अगर आपके पास ये योग में प्रयोग होने वाली स्ट्रैप है, ये वैसे जैसे ये तकिया योग में प्रयोग होने वाला होता है अभ्यास के दौरान, तो ये स्टेप यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, घर में रखी हुई कोई रस्सी, चुन्नी, कपड़ा इत्यादि भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा लंबा आपको रखना पड़ेगा, जब मैं अभ्यास को बतलाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी कैसा चाहिए, कितना लंबा चाहिए। आप वीडियो को रोक करके इसे ढूंढ सकते हैं और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम इस सीरीज को करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको रस्सी कहां पर और कैसी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए, जो आपको टाइम वाइज ये बता देंगे कि कौन सा आसन कब किया गया है, और वहां से भी आप इजीली मूव कर सकते हो। आपको उतना आगे पीछे वीडियो घुमाना नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में ही आपको टाइम भी मिल जाता है देखने के लिए। तो आप उसके थ्रू भी आप फटाफट से उस जगह पे जा सकते हो जहां पर मैंने स्टेप प्रयोग किया है या बुल स्टेप प्रयोग किया हुआ है। अपनी कुर्सी में आपको आराम पूर्वक बैठ जाना है। कुर्सी की हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपके पैर जमीन पे आराम से लग जाएं। अब आप ऐसे सोफे में बैठे हुए हैं कि आपके पांव लटक रहे हैं, तब आपकी प्रैक्टिस पूरी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं हो पाएगी। कुर्सी का चयन इसी तरह से करें कि वो उसकी हाइट इतनी हो कि आपके पैर नीचे लग जाएं। अब यदि ये होता है कि घर में आपके पास जो कुर्सी है वो ऊंची है और आपके पैर नहीं लग रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। आपको क्या करना है, पैर के नीचे पे कुछ चौकी टाइप की, जैसे हम लोग घर पे प्रयोग करते हैं, नहाने के समय पे बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, या कुछ लोग जिनकी रसोई नीचे पे होती है उस पे बैठने के लिए करते हैं, तो इस तरह के कोई पटला, चौकी इत्यादि आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको पैरों के नीचे पे रख लें और पंजों को उसके ऊपर टिका लें।
नहीं तो योग पे हम लोग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, ब्लॉक को भी नीचे रख सकते हैं और उसके ऊपर अपने पैर रख सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा रख लें जिसके ऊपर आपके पैर टिक जाएं, ताकि प्रैक्टिस आपकी प्रोग्रेसिव हो। पैर आपकी जमीन से टच होने चाहिए, जमीन पे नहीं हो पा रहे हैं तो कोई ना कोई आपको ऐसा सरफेस तैयार करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपने पैरों को रख पाए। ऑलराइट, तो यहां पे हमने पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोल करके बैठ जाना है, घुटने सामने की तरफ रहेंगे। इसके बाद हम लोग अपने दाहिने पैर को उठा करके अपनी बाएं जंघा यानी कि थाई के ऊपर रखेंगे। इस तरह से आपको रखना है कि आपका एंकल पूरा बाहर को आ जाए। आराम से अपना दाहिना हाथ अपने घुटने के पास पे रखना है और अपने दाहिने पंजे को अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से अपने राइट फुट को पकड़ना है और एंकल को रिलैक्स रखना है और गोल घुमाना है इसे आगे की दिशा में। इस तरह से आपने ये एंकल रोटेशन मूवमेंट या जिसे एंकल क्रैंक कहते हैं, ये एक्सरसाइज करनी, ये प्रैक्टिस करनी है यहां पे। इसको संस्कृत में गुल्फ घूर्णन कहते हैं। तो इस तरह से पकड़ के आपने ये रोटेशन करवाना है। आराम से आपकी जो श्वास है वो चलती रहेगी। अब जब भी आप योग करते हैं दोस्तों, तो आपका जो ध्यान है वो आपकी प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ जाना चाहिए। योग का मतलब होता है जुड़ना, और योग अभ्यास में सबसे पहला जो जुड़ाव होता है व्यक्ति का, वो उसकी श्वास होती है। इसीलिए जो योग अभ्यास है वो और एक्सरसाइज से और जो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं उनसे वो डिफरेंट होता है। चलिए, कुछ बार आगे घुमाने के बाद इसे आप उल्टा घुमाएंगे और घुमाते रहें। चेहरे में मुस्कुराहट बनाएं। जितना आप मुस्कुराते हैं, आपके जो अस्तित्व है जो आपका, वो भी मुस्कुराता है। आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो ऊर्जा है, वो भी मुस्कुराती है, खिलखिलाती है और वो औरों को भी इंस्पायर करती है। इसीलिए चेहरे में एक अच्छी सी मुस्कान लाते हुए आप इस पूरे अभ्यास को करोगे, ब्रीदिंग के साथ में, श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया के साथ में। बहुत अच्छे। चलिए, आप अपने दाएं पांव को रिलैक्स कर देते हैं। बाएं पैर को ऐसे ही बेंड करेंगे। हमारा बायां हाथ घुटने के ऊपर, दाहिना हाथ हमारे बाएं पंजे को यानी कि लेफ्ट फुट को पकड़ेगा और फिर यहां से हम लोग रोटेशन स्टार्ट करें। किसी भी एक डायरेक्शन में आप रोटेशन स्टार्ट करें। जैसे कि पहले बताया, ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। स्पाइन सीधे रहे, ऐसा ना हो कि एकदम से स्पाइन झुकी हुई है। यदि झुक रही है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है, बस स्पाइन को स्ट्रेट करके रखना है, लिफ्ट करके रखना है। देखिए, स्पाइन ही आधार होता है हमारा शरीर का। यदि स्पाइन ही झुक जाएगी तो आपकी बॉडी नीचे ड्रॉप होने लग गई है, एनर्जी भी आपकी ड्रॉप हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में, हिस्सों में, या फिर हमारी जो आंतरिक प्रणाली यानी कि ऑर्गन्स हैं उनमें आने लगता है। इसलिए स्पाइन को सीधा रखें। स्पाइन को जितना सीधा रखेंगे आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी, आपकी ऊर्जा उतनी ही बेहतर होगी। चलिए, अब इसे उल्टा घुमाएंगे। इस तरह से आप उल्टा घुमाते रहें। बहुत सुंदर। अब अपने बाएं पांव को नीचे ले आएं और फिर से हम लोग पैर को बदल देते हैं। दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखेंगे। अब यहां पे हम लोग फॉरवर्ड बेंड करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इस बोल्स्टर का प्रयोग करेंगे। तो जो भी तकिया आपने पहले से तैयार किया है उसको अपने पास ले आएं। इस तरह से आपकी ये स्थिति बनेगी कि जिसमें आपने अपने राइट लेग को उठा करके अपने लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रखना है। घुटने के ठीक ऊपर नहीं रहेगा, घुटने पे अपने दबाव नहीं डालना, घुटने से थोड़ा सा ऊपर थाई पे रखना है। और ऐसा भी नहीं इसको पूरा ऊपर आपने चढ़ाना है, कोई अर्ध पद्म नहीं कर रहे हो आपने यहां पर रखना है जो घुटने के पास पे है। इसके बाद हम इस तकिए को उठा करके, जो भी तकिया आपके पास है उसको उठा करके अपनी गोद में रख लें। बिल्कुल अपने पास नहीं चिपकाना है आपको। इस तकिए को इस पैर के ऊपर, जो ये मोड़ा हुआ हमने पांव उठा करके इसके ऊपर रखना है। इस तरह से इसके ऊपर टिका लेना है। फिर अपनी स्पाइन को सीधा करना है जितना कर सकते हैं। लंबा श्वास यहां पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे आगे को झुकना है। अब यहां पे आप इस तरह से अपने फोर आर्म को टिका सकते हैं और आगे को हल्के से झुक सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे और भी रिलैक्सिंग कर सकते हैं। आप एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखें और अपने माथे को इस बोल्स्टर के ऊपर, इस तकिए के ऊपर रख लें। इस तरह से स्थिति को बनाएं और रुकेंगे। यहां पे आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। एक तरह से ये आपकी बैलेंसिंग और स्ट्रेचिंग की स्थिति होगी।
जो आपके घुटनों को फ्लेक्सिबल बनाएगी, आपके आउटर हिप, थाई और आपके ग्लूट्स को फ्लेक्सिबल बनाएगी, लोअर बैक में भी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगी। बहुत अच्छे। अब कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से श्वास को भरते ऊपर आ जाएंगे और अब हम लोग पैरों को बदल लेंगे। तो यहाँ पे हम दाहिने पैर को, राइट लेग को नीचे लेके जाते हैं और लेफ्ट लेग को उठा करके ऊपर लेके आते हैं। आपको हाथ के सहारे की जरूरत पड़ सकती है तो हाथ का आप सहारा लें और उठा करके ऊपर लाएं। पूरा हाथ का सहारा लेकर के आप पूरे सपोर्ट के साथ करें, आपने अपने हिसाब से करना है। अब हम इस तकिए को उठा करके फिर से वापस जिस पैर को हमने मोड़ा हुआ उसके ऊपर रख लेते हैं। तो यहां से ये घुटने के ऊपर है, इधर से ये पंजे के ऊपर है। ऑलराइट, अच्छे से देख करके समझ लें। फिर हमने यहाँ पे श्वास भरी, स्पाइन को सीधा रखा और चेस्ट को लिफ्ट किया। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर है और अब हम माथे को अपने हाथ के ऊपर रख लेंगे। रुकेंगे यहाँ पे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यदि डर लग रहा है, संतुलन ठीक से नहीं बन रहा है या बॉडी बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, तो आपने आँख को खोल करके इस स्थिति में रहना है, अन्यथा आँखों को बंद कर सकते हैं। दूसरा, फिर भी आपको डर लग रहा है तो आपने सिर को उठा लेना है, या तो अपनी थोड़ी को अपने हाथों के ऊपर रख दो। थोड़ी मतलब आपकी चिन आपके हाथों के ऊपर आ जाएगी, या फिर आपने हेड ही उठा लेना है। पर हल्का सा वजन डालें, अपनी अपर बॉडी का वजन अपने हाथों पे और हाथों का वजन इस तकिए पे, तकिए का वजन आपके पैर पे, ताकि स्ट्रेच आपके पैर पे अच्छा सा आ जाए। फिर यहां से हमने श्वास को भरना है और धीरे धीरे ऊपर उठ करके आ जाना है। तो जैसे जैसे आपका ये जो अभ्यास है डे बाय डे, आपका ये जो अभ्यास आप करते रहेंगे मेरे साथ में और आपको इंप्रूवमेंट लगने लगेगा, तो थोड़ा बहुत फिर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाना है। इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे? स्टार्टिंग में तो हम लोग तकिए से कर रहे हैं, बाद में आपने इसी अभ्यास को बिना तकिए के करना है। मैं आपको एक बार दिखला भी देता हूँ कैसे करना है। तो इस तकिए को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। फिर आपने कैसे करना है, अपने हाथों को सीधा डायरेक्ट इस पैर पर रखना है, उंगलियों को यहाँ पर मिला लिया है। अब कोहनी से दबाव नहीं बनाना, नहीं तो चुभेगी आपकी कोहनी। इस तरह से हाथ को, फोर आर्म को आपने, लेफ्ट फोर आर्म को लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है और हल्का सा से प्रेस करवाना है, बहुत हल्का सा, बॉडी वेट के साथ में। ऐसा नहीं हाथ से प्रेशर डाल रहे हो, बॉडी वेट इस तरफ को लेके जाना है। इस तरह से हल्का फुल्का आप प्रोग्रेसिव कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी आगे को झुक सकते हो, यानी कि फॉरवर्ड बेंड थोड़ा और कर सकते हो आगे को झुक करके। आप चाहें तो हाथों को भी नीचे लेके जा सकते हो, जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। पहले दिन का नहीं है ये, मैं ये जो चीजें दिखा रहा हूं आपको एक एक डेढ़ हफ्ते बाद बदलाव में लानी है। 1 या 2 दिन के अभ्यास के बाद आपको नहीं लेकर के आनी, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाँव को मैं नीचे रख लेता हूं, आप भी नीचे रख लीजिएगा। आगे जो हमारा अभ्यास है वो हाथों से जुड़ा हुआ है, तो हाथों को आपने सामने लाना है शोल्डर लेंथ पे। यहां पर मैंने मुट्ठी को बांधा हुआ है। श्वास को भरते हुए आपने उंगलियों को फैलाना है अच्छे से, और श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को बांधना है वापस। आप चाहें तो यहां पर अपने अंगूठे को अंदर, अपने हाथों की उंगलियों के अंदर लेके आ जाएं और फिर उंगलियों को मोड़ लें। इससे आपके आर्म्स में और भी अच्छा एक्टिवेशन आ जाएगा। पर बिगिनिंग में बाहर रखेंगे तो चलेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट करेंगे तो हो सकता है शरीर दुखने लगे, कंफर्टेबल फील ना हो, तो इजी चलेंगे हम लोग। ऑलराइट, रेडी? चलिए यहां पर श्वास को बढ़ते हुए उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। श्वास को बढ़ते हुए उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधेंगे। श्वास भरें, उंगलियों को फैलाएं, छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधेंगे। श्वास भरें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधेंगे। श्वास भरें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधेंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधेंगे। एक बार और, श्वास को भरें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते मुट्ठी को बांधेंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। जैसे जैसे ये अभ्यास भी आपका आगे जाकर के अच्छा होगा, हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद आपने अंगूठे को अंदर करके और इन चारों उंगलियों को बंद करना है और टाइट से एकदम आर्म्स को एक्टिव करना है, ताकि इससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगे। स्टार्टिंग में नहीं करना, धीरे धीरे आपने ये ऐड करना है। इस तरह से ये आपका अभ्यास चलेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। उसके लिए आपने हाथों को शोल्डर डिस्टेंस पे फैलाना है, फिर एल्बो को मोड़ करके अपने उंगलियों को अपने शोल्डर पे रखना है। यहां से आपने शोल्डर रोटेशन करवाना है। इसको आपने ब्रीदिंग के साथ करना है। तो श्वास यहां पे भरी जाएगी जब आपके चेस्ट खुली हुई है और एल्बो बगल में फैली हुई है। श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को ऊपर लेके जाएंगे और फिर सामने लाएंगे। जैसे ही आपकी चेस्ट क्लोज होती है, यानी कि एल्बो पास में आती है, तो श्वास छोड़ते हैं आप। फिर यहां से श्वास को भरना शुरू करते हैं और श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को पास में लाते हैं। बस यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, साथ में करते रहें। श्वास भरें, चेस्ट खोलें, श्वास छोड़ें, एल्बो को पास में लाएं। श्वास भरें, चेस्ट खोलें, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को पास में लाएं। श्वास भरें, चेस्ट खोलें, श्वास को छोड़ते एल्बो को पास में लाएं। श्वास भरें, चेस्ट खोलें,
श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को पास में लाएं, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब यहां से उल्टा घुमाएंगे, श्वास को भरते हुए एल्बो को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को नीचे लाएंगे, फिर सामने को लेके जाएंगे। बहुत अच्छे करते रहें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करना, आपने एक रिदम बना के रखना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस को करते रहना है। यहाँ पे ब्रीदिंग और ब्रीद आउट आपका चलता रहेगा, यानी कि श्वसन प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। लंबा धीमा गहरा श्वास लेते हुए आपने चेस्ट को ओपन करना है और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हुए आपने एल्बो को पास में लाना, चेस्ट को क्लोज करना है। बहुत अच्छे। आप धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लेंगे। ऑलराइट, ये थे आपकी शोल्डर रोटेशन की प्रैक्टिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने हाथ और कंधों के बाद हम लोग चलते हैं अपने गर्दन की तरफ। तो यहां पर गर्दन से जुड़े हुए अभ्यास को करने के लिए आपने सामने को देखना है, लंबा धीमा गहरा श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए आपने गर्दन को अपने राइट साइड की ओर लेके जाना है और अपने दाहिने कंधे को देखने का प्रयास करना है, या फिर आपने सीधा सामने की तरफ देखना है। अगर आपकी गर्दन झुक रही है इसको देखने के लिए तो सीधा सामने को देखें, गर्दन को झुकाए नहीं। फिर श्वास को बढ़ते हुए अपने हेड को सेंटर पे लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को आपने लेफ्ट की तरफ को टर्न करना। वापस से श्वास को बढ़ते हुए सेंटर पे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट को लेके जाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए सेंटर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को लेके जाएंगे। बस यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। ब्रीदिंग के साथ में प्रैक्टिस होगी। श्वास को छोड़ते हुए आपने टर्न करना है, श्वास को बढ़ते हुए आपने सेंटर में लाना है और फिर यही प्रक्रिया आपकी दोनों तरफ से इसी ब्रीदिंग के साथ में समान रूप से चलती रहेगी। बहुत अच्छे। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ी रिपीटेशन के बाद आपने सिर को सामने की तरफ लेकर के आ जाना। चलिए अगले प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए हमने सिर को ऊपर उठाना है और नीचे को लाना है। इस तरह से ये ऊपर और नीचे सिर को करने वाली ये प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपने श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर लेके जाना है, गर्दन को टिल्ट नहीं करना है, नेक पे आर्च बनाना है, ऊपर को लेके जाना है। बहुत ज़्यादा सिर को पीछे ना लेके जाएं, हल्का सा ऊपर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे को लेके जाएं। ऑलराइट, चलिए साथ में करेंगे। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं, ऊपर को देखेंगे, नेक पे आर्च लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ को झुकाएंगे। बहुत अच्छे। अब यही अभ्यास चलता रहेगा ब्रीदिंग के साथ में। श्वास को भरें, ऊपर की तरफ लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे को लेके जाएं, करते रहेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। अभ्यास आपका चलता रहेगा आराम पूर्वक। श्वास के साथ में आपने इस अभ्यास को करना है। इस प्रैक्टिस को हम लोग ग्रीवा संचालन कहते हैं। ग्रीवा यहां पर गर्दन से जुड़ा हुआ ये शब्द है। ग्रीवा और संचालन का मतलब होता है इसका मूवमेंट। तो यहां पर नेक मूवमेंट कर रहे हैं, जिसे हम लोग संस्कृत में ग्रीवा संचालन अभ्यास कहते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को बीच में ले आएंगे। यहां से चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। गर्दन की अलग अवस्था है, इसमें हम लोग गर्दन को दाएं फिर दाएं से बाएं टिल्ट करवाएंगे। यहां भी ब्रीदिंग वैसी चलेगी, जब आपका हेड सेंटर में है तो आपने श्वास को भरना है, जब आपका हेड टिल्ट हो रहा है तो आपने श्वास को छोड़ना है। इसी तरह से आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए साथ में करेंगे। श्वास भरेंगे, हेड सेंटर, श्वास छोड़ेंगे, हेड को टिल्ट करना है अपने राइट शोल्डर की तरफ, श्वास को बढ़ते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए हेड को टर्न करना है लेफ्ट शोल्डर की तरफ। बहुत अच्छे। करते रहेंगे ब्रीदिंग के साथ में। श्वास को बढ़ते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास को बढ़ते हुए सेंटर, छोड़ते हुए राइट। अब अपने अनुसार आप इसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से मूव करवाते रहें। और इस मूवमेंट के दौरान आपको स्पाइन को जितना हो सकता है सीधा रखना है, यानी कि अपने मेरुदंड को आपने जितना हो सकता है सीधा रखना है। बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस के बाद सिर को बीच में लेके आना है। अब यहां से एक बहुत ही डीप स्ट्रेच हम लोग नेक को देने जा रहे हैं। उसके लिए आपने अपने बाएं हाथ को उठा करके सिर के ऊपर से लाना है और दाहिने कान के ऊपर पर रख देना है। फिर अपने दाहिने हाथ को बगल की तरफ को लेके जाएंगे। दाहिने का मतलब है राइट आर्म को राइट साइड को लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म से अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड को खींचेंगे। इसे दबाना नहीं है, जेंटल स्ट्रेच देना है। गर्दन को नीचे को दबाना नहीं है, ध्यान रखेंगे, दबाए नहीं, इसे ऊपर की तरफ को लिफ्ट करवाएं। एक जेंटल स्ट्रेच अपने नेक के अराउंड पे लेकर के आए। ऑलराइट, पूरा टाइम ले अपना इस स्ट्रेच को महसूस करने में, और जहां तक आप कंफर्टेबल होते हैं उतना ही स्ट्रेच लाएं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना दे। और इस अच्छे से स्ट्रेच के बाद धीरे से सिर को बीच में ले आएंगे। अपने बाएं हाथ को नीचे रख लें। अब यही प्रक्रिया को दाएं हाथ से करने जा रहे हैं, तो दाएं हाथ को सिर के ऊपर से लाएं, कान के ऊपर रखें।
और बाएं हाथ को बगल पे इस तरह से स्ट्रेच करवाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, ब्रीदिंग करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए यानी कि ब्रीद आउट करते हुए गर्दन को आपने राइट साइड को लेके जाना है। अच्छा सा स्ट्रेच अपने लेफ्ट साइड की नेक पे लेके आना है। स्ट्रेच को एंजॉय करें। बहुत अच्छे। इस अच्छे से स्ट्रेच के बाद धीरे सिर को ऊपर ले आए वापस। दाहिने हाथ को भी हम नीचे ले आते हैं। अब देखें गर्दन किस तरह से आपकी थोड़ा सा फ्री होने लगेगी और आपको थोड़ा सा अच्छा लाइट अपने नेक के अराउंड में फील होने लग गया होगा। तो ये था हमारा ग्रीवा संचालन का अभ्यास, हमारे नेक से जुड़ा हुआ ये अभ्यास था। हम आगे चलते हैं हमारे अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास के लिए आपको एक स्ट्रेप की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर अच्छे से देख लें। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं। प्रैक्टिस क्या है कि हमने स्टेप को लेना है, इसे इस तरह से अपने पंजे के नीचे पे रखना है और पाँव को सीधा कर लेना है। जैसे मैंने अपने दाएं पाँव को यहाँ पर सीधा कर लिया, दाएं पाँव को फंसा लिया, फिर हम इसे उठाएंगे ताकि अपने पाँव के पीछे की जो लेंथ है इसे बढ़ा सकें, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकें, अपने नी के पीछे वाले हिस्से को स्ट्रेच कर पाएं, काफ मसल कर पाएं, जिससे हमारे पैरों की स्वस्थता और भी बढ़ने लगे। और इसे जितना हो सकता है हम लिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप यहीं तक ही लिफ्ट कर पाएं और हो सकता है कि आप पैर को और लिफ्ट कर पाएं। ऑलराइट, तो यहां पर आप समझ गए किस तरह से हम इसका प्रयोग करें। तो आप भी अपने अनुसार कोई रस्सी, चुन्नी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तैयारी करते हैं। इसे मैं नीचे को लटका दूंगा ताकि मुझे पैर को भी नहीं उठाना पड़े। मैं बिगिनर की तरह ही यहां पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसको अपने पैर के बीच वाले हिस्से पे लगा दिया है। अपने लेफ्ट फुट को मैं प्रेस करूंगा और धीरे धीरे अपने राइट फुट को उठाऊंगा इस तरह से। आपका पांव आगे को पुश कर रहा है स्टेप को, और आपकी स्टेप आपके हाथों की ताकत के द्वारा पीछे की तरफ पांव को पुश कर रही है। स्पाइन को सीधा रखना है, चेस्ट को लिफ्ट रखना है। इसी तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। जो लोग थोड़ा और फ्लेक्सिबल हैं वो चाहें तो अपने पैर को थोड़ा और उठाने का प्रयास यहां पे कर सकते हैं। जितना आप उठा सकें उतना आप इसे उठाने का यहां पे प्रयास कर सकते हैं। बहुत सुंदर। स्ट्रेच का आनंद लें। यदि पांव बिल्कुल भी नहीं उठ पाता कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मेरे पास आपके लिए उपाय है। आपको क्या करना है, अपने चेयर के कॉर्नर पे बैठना है। अपने राइट हील को जमीन से लगा के रखें और ये जो स्टेप है इसको धीरे धीरे सरकाते हुए पैर के ऊपर वाले हिस्से पे ले आए। फिर पीछे की तरफ से, पांव के पीछे वाले हिस्से से एड़ी को आगे की तरफ को एक्सटेंड करवाएं। एक्सटेंड करें, हल्का सा प्रेस करें, बहुत ही माइनर सा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, हल्का सा प्रेस करें और एक्सटेंड करें। तब इस स्ट्रेप को आपने धीरे धीरे, जितना आप आराम से कर सकते हो उतना आपने इसको ऊपर को पुल करना है। बस इतना भी करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलने लगेगा, इस प्रैक्टिस का फायदा मिलने लगेगा। ऑलराइट, तो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, आपको यहीं पे रहना है या पैर को उठाना है। यहां पर रुकने के बाद इस अच्छे से स्ट्रेच के बाद आपने धीरे से घुटने को मोड़ना है, स्ट्रेप को रिलीज करेंगे। अब यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरे पांव से करेंगे। चलिए रेडी हो जाएं। कोई भी वेरिएशन आप कर सकते हैं। यहां पर आपने हमेशा अपने बॉडी के हिसाब से ही प्रैक्टिस को करना है। पैर को सीधा करें, श्वास को भरें और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ें। जितना हो सकता है पैर को पकड़ करके ऊपर की तरफ को खींचने का प्रयास करें। अच्छा सा स्ट्रेच दें पैर पे। पाँव के पीछे की तरफ से अपने हील को आगे की तरफ को पुश करें ताकि एक स्ट्रेच बने। बहुत अच्छे। अब इस स्ट्रेच के बाद यहां पे आपने धीरे से पैर को नीचे लेके जाना है, स्टेप को रिलीज कर देना है। ये जो प्रैक्टिस की हमने, ये आपके पैरों की मांसपेशियों को खोल देगी। पैरों में जो उम्र के साथ पे या खड़े बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर के काम करने की वजह से वेरिकोन वेन्स की जो समस्या आ जाती है उसको ये ठीक करने में, या पैरों से जुड़ी हुई अन्य कोई भी समस्या है उसको ठीक करने में कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा। तो वेरिकोज एक कॉमन इश्यू आजकल देखने के लिए मिलता है, उसमें ये आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है ये वाला अभ्यास। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव थोड़ा सा डायनेमिक होने वाला है परंतु इजी प्रैक्टिस है। आपको क्या करना है, अपने हथेली को अपने घुटनों के ऊपर रखना है, अपने शोल्डर को बिल्कुल से रिलैक्स रखना है, स्पाइन को भी अब आपने रिलैक्स रखना है, बिल्कुल एक्टिव करके नहीं रखना, रिलैक्स रखना है। श्वास यहाँ पे आप भरेंगे, चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट करें, श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को इन करेंगे, सिर को पूरा नीचे लेकर के जाएंगे, स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, बैक में आर्च बनाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हम लोग सिर को नीचे ले जाएंगे और फिर राउंड शेप बनाएंगे। इस तरह से ये कैट एंड काउ की जो प्रैक्टिस है ये आप कर रहे हैं अपने चेयर पे बैठ करके।
बहुत सुंदर। ब्रीदिंग, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। एक्सेल करते हुए सिर को नीचे ले जाएं, इनहेल करते हुए सिर को ऊपर लाएं, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। एक्सेल करते हुए आगे को झुक जाएं, इनहेल करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। एक्सेल करते हुए आगे को झुक जाएं, इनहेल करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। एक बार और, एक्सेल करते हुए आगे को झुक जाएं, इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे चेस्ट को, और फिर सामने को देखेंगे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपने मेरे साथ में यहाँ पे की। इसको कहते हैं हम लोग गौ मार्जरी आसन, कैट एंड काउ प्रैक्टिस। कहीं पर इसे खाली मार्जरी आसन भी कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले अभ्यास की ओर। ये होने वाला है ट्विस्ट, बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है ये। इसके लिए मैं आपको एक अलग एंगल से पोज को दिखाता हूं ताकि आपको पोजीशन अच्छे से दिखलाई पड़े। इस तरह से मैंने अपनी लेटरल पोजीशन आपको यहां पर दिखलाई है। आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट आर्म को राइट थाई के बाहर पे हुक करना है और फिर अपने राइट आर्म को पीछे लेके जाना है। जैसे मेरे पास ये सीट का पीछे वाला हिस्सा है, मैं इसको पकड़ सकता हूं। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो फिर मैं बैक रेस्ट को पकड़ता। अंदर से यहां पर कुछ नहीं है तो मैं यहां से पकड़ पा रहा हूं। बहुत सारे लोग घरों में प्लास्टिक की चेयर यूज करते हैं, ये उसी तरह से सिमिलर चेयर को यूज करते हैं। तो वहां पर क्या करना है, आपको इसके ऊपर रखना है। अब जब आप ऊपर रखेंगे तो एक चैलेंज आता है कि शोल्डर उठता है। शोल्डर उठता है तो नेक के अराउंड पे कंप्रेशन आने लगता है। उसके लिए आपने क्या करना है, कोहनी को ऐसे नीचे रखना, हल्का सा बॉडी को पीछे को लीन करना है, कोहनी को नीचे ले आए, लंबा श्वास भरते हुए आपने स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करना है। मेरे साथ साथ दोहराते जाएं प्रैक्टिस को, आपने रुकना नहीं है, देखें भी और दोहराते रहें। हाँ, अगर आपको एक बार पूरा देख करके समझ में आता है तो देखें, फिर आपने वीडियो को पीछे करना है, फिर साथ में कर लेना। ऑलराइट, श्वास भरें, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं थाई पे प्रेस करवाएं और ट्विस्ट करें। अगर आपका पाँव बहुत ज्यादा भाग रहा है तो दोनों पैरों को चिपका लें, इससे स्टेबिलिटी मिलेगी पैरों में और फिर ट्विस्ट करने में और भी ईजी हो जाएगा। बहुत अच्छे। सिर को आपने धीरे धीरे पीछे की तरफ को पलटना है, गर्दन को टिल्ट नहीं करना है ट्विस्ट करने के लिए, एकदम से सीधा रखते हुए अपने पीछे को देखना है। इसलिए बने रहेंगे, स्पाइन को जितना हो सकता है सीधा रखें, एक अच्छा सा ट्विस्ट दें और अच्छा सा ट्विस्ट दें। ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्टिंग की पोजीशन में आप लोग जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे, फिर श्वास को भरते हुए धीरे से सेंटर पे आ जाएंगे, सामने को देखेंगे। अब यही ट्विस्ट हम दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड से लेफ्ट थाई को हुक कर लें, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएं, लंबा धीमा गहरा श्वास भरें। ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया, कोहनी नीचे की तरफ, पीठ को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने अपनी चेस्ट को पीछे की तरफ को रोटेट करना है और अंत में सिर को भी पीछे की तरफ लेके जाना है। स्थिति में बने रहेंगे, स्थिति का आनंद लें, अच्छा सा स्ट्रेच, अच्छा सा ट्विस्ट अपनी स्पाइन में लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से गर्दन को सामने की तरफ लेकर के जाएं, बॉडी को भी आपने सामने की तरफ रोटेट करवाना है और श्वास छोड़ना है। इस तरह से ये हमारी ट्विस्टिंग प्रैक्टिस थी। अब मैं वापस से अपने जो चेयर की फॉर्मेशन उसको चेंज कर देता हूं ताकि आपको मेरा फ्रंट दिखलाई दे आगे वाली प्रैक्टिस के लिए। यहां पर इस प्रैक्टिस के लिए आपने पैरों को अच्छा खासा फैला लेना है और अपने चेयर के किनारे वाले हिस्से बैठना है। एक चीज ध्यान देना है दोस्तों कि आपकी चेयर फ्लैट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे की तरफ से उठी हुई है और पीछे आपको वो झुका रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर ऐसी कोई चीज बिछाएं जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, हार्ड हो, जिससे आपका जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाए। जैसे कि कुछ ऐसे ब्लैंकेट होते हैं, या यदि आप घर पर योग मैट रखते हैं तो उसको फोल्ड करके रखें, उसके ऊपर बैठें ताकि बैक को एक अच्छा सा सपोर्ट मिले। इसका आपको ध्यान रखना है। पैरों को हम फैला लेते हैं। यहां पर आपने अपनी बॉडी को टिल्ट करना है अपनी राइट थाई की तरफ और राइट फोर आर्म को अपने थाई के ऊपर रखना है। फिर इसके बाद आपने अपनी स्पाइन को लेंथन करना है सिर की तरफ। अपने बाएं हाथ को अपने बाएं घुटने के ऊपर रख दें, यानी कि लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को आपने ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे सिर को भी उठाना है। अपने हाथ के अंगूठे को देखें, रुकेंगे यहां पर, एक अच्छा सा स्ट्रेच लें यहां पे। बहुत सुंदर, अच्छे से स्ट्रेच के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ को नीचे लेके आना है, श्वास को छोड़ना। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अपने लेफ्ट फोर आर्म को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, राइट हैंड को राइट नी के ऊपर, फिर हाथ को नीचे लटकाएंगे, श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को भी ऊपर लेके जाएंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे और हाथ के अंगूठे को देखेंगे। रुके रहेंगे, स्थिति का आनंद लें।
बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से अपने राइट आर्म को नीचे लेके आ जाएंगे और धीरे 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 सीधे होकर के बैठ जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके स्पाइन की जो सराउंडेड मसल्स हैं उनको ये स्ट्रेच करती है, लो बैक को स्ट्रेच करती है, मिड बैक को स्ट्रेच करती है, अपर बैक को भी ये कहीं ना कहीं स्ट्रेच करती है और आपकी पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी को ये क्रिएट करती है। अब लोग इसी से जुड़ा हुआ यानी कि इसी बेनिफिट से जुड़ा हुआ डिफरेंट टाइप का स्ट्रेच करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें कुर्सी से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, परंतु कुर्सी के पास रहना पड़ेगा। मैं आपको दिखला देता हूं, साथ में करने का प्रयास करें। आपने अपनी कुर्सी को इस तरह से सामने रखना है कि उसका जो बैक रेस्ट वाला जो हिस्सा है वो आपके फ्रंट पे आ जाए। यदि आप सोफे में कर रहे हैं तो सोफे के पीछे की तरफ चले जाएं। यदि पीछे जाने का कुछ उपाय नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पीछे की तरफ से ही करें, आप उसके फ्रंट से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। यदि आपके घर में टेबल है, आप टेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहां पर घुटनों को मोड़ना है और हाथों को इसके ऊपर पे रखना है। सपोज कि यहां पर मेरे पास चेयर नहीं है, ये पूरी इतनी ऊंची टेबल है, तो मैंने टेबल के ऊपर अपनी हथेली रखनी है। मेरे पास चेयर है तो मैं अपनी हथेली को चेयर के ऊपर रखूंगा। अब यहां पर क्या है कि पूरी हथेली टिक नहीं सकती है, तो मैं यहां पर इसे पकड़ लूंगा उंगलियों को मोड़ करके। और राइट, फिर मैं अपने पांव को पीछे लेके जाऊंगा, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करवाऊंगा। यहां पर स्पाइन को स्ट्रेच करवाने के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, पैर अपने हिप डिस्टेंस पे खोलूंगा। आपको अपने पैरों का हिप डिस्टेंस पे खोलना है। फिर आपने अपने घुटनों को मोड़ना है और अपने हिप को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करवाना है ताकि हाथ और कंधों में एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए। बहुत अच्छे। ये स्ट्रेच आपके हाथ कंधे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपके चेस्ट पे भी ये स्ट्रेच आएगा। ये स्ट्रेच आपके स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके साथ ही ये आपके फ्रंट बॉडी को भी स्ट्रेच करता है, जिसे हम लोग चेस्ट मसल्स या पैक्टोरियल कहते हैं, उसको भी स्ट्रेच करता है, जिससे आपकी आगे जाकर के ब्रीदिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी, उसको भी लाभ मिलेगा। आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। ये हार्ट से जुड़ी हुई जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जो लोगों को आ जाती हैं समय के साथ में, उनको भी ये दूर करने में मदद करेगा। तो ये आपकी जो हृदय की, आपके हार्ट की जो हेल्थ है, ये उसको भी प्रमोट करेगा। साथ साथ ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। घुटनों को मोड़ के रखना है। देखिए, मेरे को अच्छे से देख लें कि किस तरह से मेरी पीठ अच्छे से स्ट्रेच हो रखी है। आपको भी करना, हो सकता है आप इस तरह से हो अभी, परंतु धीरे धीरे आपने इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। यदि आपके पास ना चेयर है ना टेबल है पास में, और फिर भी आप करना चाहते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आपने अपने हाथों को वॉल के पास पे लेके जाना, वॉल पे रखना है और फिर घुटनों को मोड़ना, फिर स्ट्रेच करवाना है। इस तरह से दीवार के सहारे भी आप इस स्ट्रेच को कर सकते हैं। ऑलराइट, यहां पे प्रैक्टिस कंप्लीट होते ही आपने पैरों को धीरे धीरे अंदर लाना है, कुर्सी के पास, मेज के पास या वॉल के पास, इसके साथ भी कर रहे हैं आप। धीरे धीरे फिर ऊपर उठ करके खड़े हो जाना है। तो इस तरह से हमारी ये चेयर के साथ ये वाली प्रैक्टिस हुई। अब जब हम लोग खड़े हो ही गए हैं तो चेयर के साथ कुछ और इस तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहां पर चेयर का मुंह चेंज कर दूंगा, जिसमें सीट जो है वो मेरी तरफ आ जाएगी। इस तरह से आपने चेयर का प्रयोग करना है कि चेयर की जो सीट है वो आपकी तरफ आ जाए। फिर आपने इस सीट को पकड़ लेना आगे झुक करके। जब भी आप आगे झुकते हैं, ध्यान देंगे, आपको ऐसे स्पाइन को राउंड शेप में ला करके नहीं झुकना है। सिंपली आपने घुटनों को मोड़ना है ताकि आप उस हाइट के थोड़ा पास पे चले जाएं और फिर अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकना है। ये आपको अपने दिन के जो भी आप काम करते हैं उनके रूटीन में जब भी आप आगे को झुकते हैं, आप ऐसे ही झुकेंगे और ऐसे ही आएंगे। ऐठन नहीं रखनी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐठते हुए झुकना है, बहुत प्यार से झुकना है। बस आपको ट्रेन करना है कि बैक आपकी सीधी रहे। जब भी आप झुक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैक आपकी सीधी रहे। ऐसा नहीं कि ऐसे करके हमेशा जा रहे हैं, नहीं तो आपके स्पाइन में आगे जाकर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैं चेयर को पकड़ लेता हूं। इस तरह से आपने पकड़ना है। साथ में प्रैक्टिस को करने का प्रयास करें। अब यहां से आपने अपने लेफ्ट फुट पे बैलेंस करना है और राइट फुट को ऊपर उठाना है। नी को अपने अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें, जितना उठा सकते हैं। इस तरह से उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएं और फिर इस पैर को पीछे लेकर के जाएं, पीछे लेके जाएं, लेके जाएं, लेके जाएं और फिर से उठाएं ऊपर को, जितना उठा सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से नीचे लेके आ जाएं।
चलिए यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से करेंगे। अपने राइट फुट पे बैलेंस करें, लेफ्ट फुट को ऊपर को उठाएं, घुटने को चेस्ट के पास लाएंगे और आपकी जो थाई है वो बैली के पास आएगी, यानी कि पेट के पास। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे और फिर यहां से धीरे 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 अपने पैर को पीछे लेके जाएंगे, पीछे 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 स्ट्रेच करवाएं, एंकल को स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे 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 ऊपर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं, जितना उठा सकते हैं उठाएं 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 उठाएं। बहुत अच्छे, और फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। चलिए इसी प्रैक्टिस को फिर से दोहराएंगे। लेफ्ट फुट पे बैलेंस करेंगे, राइट नी को ऊपर को उठाएंगे चेस्ट की तरफ, रुके रहेंगे। अब धीरे से अपने राइट फुट को पीछे लेके जाएंगे, पीछे 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 एंकल को स्ट्रेच कराएंगे और ऊपर लाएंगे, ऊपर 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 जितना ला सकते हैं लेके आए। अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी के अनुसार जितना उठा सकते हैं उठाएंगे, रुकेंगे रुकेंगे और फिर धीरे 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 घुटने को मोड़ते हुए नीचे लेकर के आ जाएंगे। चलिए अब यही प्रक्रिया को अपने लेफ्ट से भी दोहरा लेते हैं। तो आपने राइट पे बैलेंस करना है और लेफ्ट नी को ऊपर उठाना है, रुके रहेंगे 2-4 सेकेंड, 5 सेकेंड रुके और फिर यहां से पाँव को पीछे लेके जाए, पीछे 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 पीछे, एंकल को स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे 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 अपने पाँव को ऊपर उठाने का प्रयास करें। रुकेंगे रुकेंगे, जितना उठा सकते हैं उठाएं और रुकें 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 और फिर धीरे 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 अपने लेफ्ट फुट को भी नीचे ले आएंगे। बहुत सुंदर। अब शरीर के वजन को अपने पैरों की तरफ शिफ्ट कर दें और फिर धीरे से ऊपर आ जाएं। पीठ को सीधा करते हुए ही आपने ऊपर को आना है। राइट, चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। ये आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप की, लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को, इवन स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये बहुत इंप्रूव करेगा। पोज किस तरह से है, आपने अपने राइट फुट को आगे लेके आना है कुर्सी के पास पे और लेफ्ट को पीछे लेके जाना है। बहुत ज्यादा गैप नहीं बनाना है आपने, जितना आप आराम से कर सकते हैं। फिर आपने आगे को झुकना है, आगले पांव के घुटने को हल्का सा आप चाहें तो मोड़ सकते हैं और फिर अपने हथेली को यानी कि लेफ्ट पाम को आपने कुर्सी के ऊपर रख देना है। इस तरह से स्थिति दिखाई देगी। फिर यहां से अपने दाएं हाथ को यानी कि राइट आर्म को नीचे लेके जाना है, लंबा श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने राइट आर्म को ऊपर को उठाते चले जाना है और ऊपर अपने अंगूठे को देखना है। बहुत बढ़िया, रुकेंगे यहां पे, लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास यानी कि ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। अब स्ट्रेच के बाद धीरे से अपने राइट आर्म को नीचे ले आएंगे और धीरे से पांव को स्विच कर देंगे। राइट लेग पीछे जाएगा, लेफ्ट सामने की तरफ आएगा। अपने राइट पाम को कुर्सी के ऊपर टिकाएंगे। अब यहां से दोबारा से श्वास को भरेंगे, ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे। बहुत अच्छे, रुकेंगे यहां पे, जितना आप लेके जा सकते हैं लेके जाएं। नहीं ले जा पाते हैं हाथ को ऊपर, हाथ आपका बीच में ही रुक जाता है, तो उसके लिए मेरे पास उपाय है। आपने इस उठे हुए हाथ को ऊपर नहीं ले जाना है या साइड को नहीं लेके जाना, आपने इसे इस तरह से कमर के पीछे पर रख लेना है और फिर अपने कंधे को पीछे की तरफ को रोल बैक करवाना है। बहुत सुंदर, अच्छा सा स्ट्रेच दें और फिर धीरे से सिर को नीचे की तरफ घुमाएं, हाथ को भी नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे पीछे वाले पांव को आगे लेके आ जाएं, बैलेंस बनाएं और धीरे से ऊपर खड़े हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से ये आपकी प्रैक्टिस हुई। अब थोड़ा सा बॉडी आपकी खुलने लग गई होगी, एक अच्छा सा स्ट्रेच आ गया होगा। हम वापस से चेयर के ऊपर बैठने वाले हैं। इसमें बैठने के बाद आपने अपनी उंगलियों को इंटलेस करना है इस तरह से, हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है, लंबा श्वास भरना है और हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे। स्ट्रेच करवाएं, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें। आप चाहें तो इसे खड़े हो जाएं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। स्ट्रेच करें, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हाथ कंधों पे लेके आएंगे। उंगलियां पूरी तरह से हथेली ऊपर को नहीं ट्विस्ट हो सकती हैं, तो उंगलियों को अंदर करके स्ट्रेच करवाएं, परंतु करें जरूर। अच्छा सा स्ट्रेच दें, स्ट्रेच 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 और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास, जिसके द्वारा हम अपने अंदर प्राण ऊर्जा के संचार को बढ़ा देंगे। ऑलराइट, तो हमारी जो प्रैक्टिस होने वाली है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम लोग एक विशेष मुद्रा का प्रयोग करते हैं।
जिसे हम लोग नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं, और इसके कई और भी नाम है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से हथेली को चेहरे के सामने पे लेके आना है। हमारी जो मिडिल फिंगर है इसे दोनों भौहों के बीच में जो थर्ड आई होती है वहां पर रखना है। आंखों को बंद करेंगे, जो दूसरा हाथ है हमारा वो ज्ञान मुद्रा को बनाएगा। स्पाइन को सीधा रखना है। इस तरह से आपकी मुद्रा मैं एक बार और दिखला देता हूं। इस तरह से दिखलाई देगी कि आखिरी की जो दो उंगलियां हैं ये अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से यानी कि टिप से जाकर के मिलेंगी, इनके टिप आपस में मिल रहे हैं। फिर यहां से साथ में करते जाएं मेरे अभ्यास को। आपने यहां पे अपने दाहिनी नाक को बंद करना है, लंबा धीमा गहरा श्वास बाई नाक से अंदर लेना है। लंबा धीमा गहरा श्वास पूरा समय लें, और इस तरह से जब बाई नाक से श्वास अंदर आ जाए तो अपनी बाई नाक को फिर बंद कर दें, और दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से श्वास को लंबा धीमा आपने बाहर को छोड़ना है। अपना पूरा समय लें श्वास को बाहर छोड़ने में। फिर लंबा धीमा गहरा श्वास आपने अपनी दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से लेना है, और फिर लंबा धीमा गहरा श्वास आपने अपनी बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने छोड़ना है। इस तरह से ये आपका एक राउंड होगा। धीरे से हाथ नीचे को ले आए। अब पूरे अभ्यास को समझ लें। आपकी जो प्रैक्टिस है वो लेफ्ट से आपने स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये आपका क्या है, एक साइकिल है, एक राउंड है। ऐसे ही आपने प्रयास करना है स्टार्टिंग में 4 से 6 राउंड करने का सिर्फ, और पूरा ध्यान अपने श्वास पे लगा दें। स्टार्टिंग में आपको अपने नोज टिप पे ध्यान लगाना, किस तरह श्वास जा रही है। जैसे आपका अभ्यास अच्छा हो फिर हृदय चक्र पे लगाएं, और अच्छा हो कंठ पे लगाएं, और अच्छा हो तो फिर थर्ड आई पे जाकर के लगाएं, आज्ञा चक्र पे। ओके, स्टार्टिंग में आपको क्या नोज टिप पे ध्यान लगाना है, और पूरा ध्यान लगाते हुए लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। उतावलापन नहीं दिखाना है, पूरा श्वास लेना है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से आपका एक राउंड हो जाएगा, और आपने 4 से 6 बिगिनिंग में करने, फिर 6 से 8, 8 से 10, ऐसे करके धीरे धीरे आपने बढ़ाना है इसे। तो अपने प्रैक्टिस को आप टाइमली आपको ग्रो करना है। ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, समय के साथ सिस्टमेटिकली आपने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, ताकि आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आपके अंदर धीरे 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 विकसित हो। एक दिन में उसको बढ़ाना चाहेंगे तो हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए। इसीलिए धीरे 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 प्राण ऊर्जा का विकास करना है आपको अपने अंदर। और एक ही पैटर्न यानी कि जैसे आपने अभी डिसाइड किया कि आज मुझे 4 ही राउंड करने हैं, इस 4 राउंड को आपने कंटिन्यूसली 1-1.5 हफ्ते तक 4 ही राउंड रखने हैं। ज़्यादा एकदम से कभी ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करना, किसी दिन 5 कर लिया, फिर किसी दिन 4 कर लिया, फिर किसी दिन 5-6 कर लिया, ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करना है। आपने पहले अगर 4 करने हैं तो फिर 4 ही करने हैं कंटिन्यूसली 1-1.5 हफ्ते, फिर एक राउंड को और ऐड करें, फिर उसके हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद फिर ऐसे ऐड करें। आप 3-3, 4-4 दिन के अंतर में भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत फास्ट और अच्छे पॉजिटिव चेंजेस मिल रहे हैं इस प्रैक्टिस को लेकर के। ऑलराइट, तो यहां पर मैंने आपको विधि को समझा दिया। मैं आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ब्रीदिंग में आपकी ब्रीदिंग में अंतर होगा, और यहां पर जो अलग अलग तरह की ऑडियंस मेरे साथ एक ही समय पर जो वो प्रैक्टिस कर रही होगी, तो हर किसी की ब्रीदिंग की जो लेंथ होती है अलग होती है। अगर मैं आपको गाइड करूंगा हो सकता है आपके लिए सफोकेटिंग हो जाए जो मेरे इंस्ट्रक्शन हो। तो मैं आपको यहां पर मैंने इसलिए आपको यहाँ पर विधि बता दी है, आपको खुली छूट दी है। अब आप अपने समय के अनुसार, अपनी ब्रीदिंग के अनुसार ब्रीदिंग को आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, स्टार्टिंग में आपने ध्यान देना है कि आपका जो श्वास है लंबा धीमा गहरा होना चाहिए, उतावलापन नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम से खींच लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको बहुत ही धीमे श्वास लेना, जितना लंबा ले सकते हैं। जैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में एक श्वास दिखलाता हूं। मेरी श्वास कुछ इस तरह से आती है, तो ये मेरा खाली श्वास लेना था। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इतना ही लंबाई में, इतनी ही लेंथ में आप श्वास को छोड़ता भी हूं। तो आपको लंबा धीमा, ये एग्जाम्पल, आपको लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, और दोनों के बीच में समानता लानी है। फिर जैसे आपने 1-1.5 हफ्ते मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके आगे इस प्रैक्टिस को थोड़ा और एडवांस करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और लाभ पाने के लिए आपने फिर इसमें रेशियो ऐड करना है। 5 गिनती के साथ आपने लेनी है, 5 गिनती के साथ छोड़नी है, 5 गिनती में लेनी है, 5 गिनती में छोड़नी है। फिर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली 1 से 1.5 महीना
आपने इसे करना है। उसके बाद अंतर कुंभक का अभ्यास शुरू करना है। यदि आपको ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 15-20 दिन बाद भी अंतर कुंभक शुरू कर सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं, आपकी ब्रेथ छोटी है, ब्रीदिंग में आपको थोड़ा चैलेंजेस है, तो कम से कम 1-1.5 महीना जरूर वेट करें। उसके बाद अंतर कुंभक यानी कि इनर ब्रेथ रिटेंशन, यानी कि श्वास लेने के बाद श्वास को रोकने की प्रक्रिया आपने शुरू करनी है। श्वास छोड़ने के बाद नहीं, सिर्फ लेने के बाद रोकने की प्रक्रिया शुरू करनी है। जितनी गिनती पे आप श्वास लेंगे, जैसे 5 पे आप ले रहे हैं, 5 पे आप रोकेंगे, 5 पे आप छोड़ेंगे। और राउंड जैसे मैंने पहले बताया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये एक राउंड माना जाएगा। यानी कि राइट से लिया, फिर रोका, लेफ्ट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, फिर रोका, लेफ्ट से छोड़ा, ये आपका एक राउंड हो जाएगा। फिलहाल अभी की प्रैक्टिस में आपने श्वास को रोकना नहीं है, लेनी है लेफ्ट से, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी, लेफ्ट से छोड़नी, प्रक्रिया वही चलेगी, कोई चेंज नहीं है। और अभी यहां पर कोई काउंट नहीं है, सिंपली आपने प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, यहां पर से आपने अपना पूरा समय लेते हुए इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है, ध्यानपूर्वक करना है। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद किस तरह के एक्सपीरियंस, किस तरह के अनुभव आपको आ रहे हैं, मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना है। और समय के साथ किस तरह की ग्रोथ आप अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं, उसको भी मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्नों को भी आप कमेंट में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आप अपनी प्रैक्टिस को यहां से कंटिन्यू कीजिए। आपको इसको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ कंप्लीट करना है। और मैं आपको मिलता हूं अगले दिन फिर से इसी वीडियो के साथ में और इसी अभ्यास के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।